हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घर पे ठीक रखे, खैर आफियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अपनी और अपनी अम्मी के साथ की कहानी। ठीक है, ये कहानी नहीं, ये हमारी ज़िंदगी ही है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है। मैं शादी से पहले अपनी अम्मी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी घरों में काम करती हैं, तो मैं भी अपनी अम्मी के साथ जो है वो घरों में काम करवाने के लिए जाया करती थी। तो मैं आज आपको उस घर के बारे में बताना चाहती हूँ जिस घर में मतलब के ना उन उस वक्त के, यानी कि जिस वक्त में हम लोग काम करने जाते थे ना, जो मतलब के ना आज से तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम में ना इस बात को बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज जो है मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना, तो मुझे मतलब के ना थोड़ा महसूस होता है कि हमने इतना मुश्किल मतलब के ना टाइम गुजारा है कि जो है ना हर एक चीज़ के लिए, यानी कि ना तरसना। तो वो कैसा लगता है, मैं आज आपको बता रही हूँ कि हम जिस घर में काम करने के लिए जाते थे ना, वो औरत अपने बच्चों को लेकर, अपने मियाँ को लेकर, यानी कि ना बहुत वो जैसे कहते हैं ना फ़ख्र करती थी। फ़ख्र करती थी, यानी कि वो अमीर लोग थे, ज़ाहिर सी बात है। तो वो जो है ना हर वक्त अपने बच्चों के लिए ना किचन में कुछ ना कुछ बनाती ही रहती थी। घर का हम लोग उनके घर में काम किया करते थे, तो वो ना अलग अलग डिशेस और पता नहीं क्या कुछ अपने बच्चों के लिए बनाती थी। तो हम भी उनके घर में काम किया करते थे, तो हम जब उनसे कहते थे ना कि भाई जाहिर सी बात है काम करके तो भूख लग जाती है, तो हम लोग जब नाश्ते के टाइम पे उनसे कहते थे ना कि भाई बाजी हमें भूख लगी है, तो वो औरत जो है ना नाश्ता हमें किस तरीके का देती थी मैं आपको बताती हूँ। उसके बच्चे जो है ना वो अंडे की सफ़ेदी खाते थे और जो अंडे की जर्दी होती है ना वो नहीं खाते थे। तो उस औरत ने वो अंडे की जो जर्दी होती थी ना वो किसी कटोरी में नहीं रखती थी, वो उसी अंडे का जो छिलका होता है ना उसके अंदर ही वो जर्दी को रख दिया करती थी। तो जब हम लोग नाश्ते का बोलते थे ना, तो वो ना उसी अंडे की जर्दी को ना कटोरी में निकाल कर कहती थी कि इसमें नमक मिर्चें वगैरह डाल कर और तवे पे बना लो। तो मैं उसको जो है ना मिक्स करके, अब एक अंडे की जर्दी आप मुझे बताएं कितनी सी होती है, थोड़ी सी ही होती है। कहती थी इसको बना लो, और जो वो बड़ी वाली डबल रोटी होती है ना, उसका जो वो सबसे एक तो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जो छिलका सा होता है डबल रोटी का, और एक जो सबसे नीचे वाला होता है वो, उन दोनों पीसों में से ना एक पीस देती थी वो, कि भाई उस अंडे के साथ ये आप लोग मतलब के ना खा लो। तो मैं मतलब के ना उस टाइम तो अच्छा लगता था, जाहिर सी बात है हम लोग थे, मतलब वहाँ खा लेती थी मैं। तो जब दोपहर को रोटी का टाइम होता था, तो हम जब उनसे कहते थे कि भाई बाजी रोटी, तो वो आप यकीन करके माने, मुझे बताते हुए थोड़ा सा वो हो रहा है, बस थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन ये है कि मैं ये चाहती थी कि मैं ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अब भी जो है ना लोग के घरों में मतलब क्या ना औरतें काम कर रही हैं, बच्चियां काम कर रही हैं, तो वो उनके साथ ऐसा सलूक ना करें जिस तरीके का सलूक लोगों ने हमारे साथ किया था। आप यकीन करके माने, जब दोपहर की रोटी का वक्त होता था ना, तो हम लोग को वो रोटी देती थी ना जब, तो आप यकीन करके माने वो अपने बच्चों के लिए रोटी बनाती थी ना, तो आटे के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि पापड़ियाँ सी जो बन जाती हैं, वो सारी आटे के कटोरे के ऊपर से उतारती थी और उसका ना एक पेड़ा बनाकर हमें दे देती थी। कहती थी कि ये तुम बना लो। हम उसी आटे का जो है ना पेड़ा बना के, रोटी बना के, और जब वो देचकी के अंदर से सारा सालन डोंगे में पलट लेती थी ना, तो उस डोंगे के अंदर जो सबसे नीचे वाला शोरबा होता था ना,
वो मतलब कि ना हमारे लिए वो रख देती थी कि वो रोटी उस शोरबे के साथ आप लोग लगा के खाओ। तो आप यकीन करके माने हमने लोगों के घरों में ऐसा वक्त मतलब कि ना देखा है। वो जो लोग थे ना उनमें इतनी बेहिस्सी थी ना, इतनी बेहिस्सी थी ना कि आज वो वक्त मैं जब अपने बच्चों को बताती हूँ तो मुझे मतलब कि ना बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि हमने जो है ना वो बड़ा मुश्किल जो टाइम है ना वो देखा है कि लोगों के घरों में जो काम करने वाली होती हैं उनके साथ ऐसा सलूक मतलब कि ना किया जाता है। जो हमारे साथ सलूक होता है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हमने ऐसा सलूक जो है ना काम वालों जो जिसके घरों में हम काम करते उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया था। और हमें जो है ना उस वक्त तो ठीक लगता था, लेकिन आज जब हम सोचते हैं ना उस बारे में कि हमने जो है वो ऐसा मतलब कि ना टाइम देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। जैसे तैसे करके जिन हालात में भी मेरी शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने शौहर दिया जो वो बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने घर में जो है ना हर चीज़ मतलब कि ना तब मिली जब मेरी शादी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है कि शादी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी मुश्किल टाइम भी आ जाता है, कभी अच्छा टाइम भी आ जाता है। सब वक्त एक जैसा तो नहीं रह जाता ना। लेकिन जब कभी कभी हमारी जब मतलब कि ना पैसे जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग कुछ अच्छा बना कर भी खाते हैं। तो वो टाइम मैं जब याद करती हूँ ना कि हमने तो बचा हुआ सालन के साथ भी हम लोगों ने रोटी खा के गुजारा किया है। तो आज जब मैं अपने घर में कभी कभार ये देखती हूँ तो मुझे बड़ा मतलब कि ना अच्छा महसूस भी होता है और मुझे रोना भी आता है कि यार लोग किसी के साथ इतनी मतलब कि ना कैसे कर सकते हैं इतना, जैसे वो कहते हैं ना फ़र्क कैसे कर सकते हैं आजकल के जो है। उस टाइम में लोग हालांकि पहले तो इतनी महंगाई भी नहीं होती थी, आज से 14-15 साल पहले की ये बात है। इतनी महंगाई भी नहीं होती थी उस दौरान, तो हर चीज़ सस्ती होती थी। तब भी लोग लोगों के साथ इतना फ़र्क करते थे। तो आजकल का तो फिर दौर ही आपको पता है कितनी महंगाई का है। आजकल तो खुद अपने घर में लोग पूरा कर लें वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों को तो कोई क्या ही देगा। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर किया और मुझे ये बताते हुए कोई भी मतलब कि ना शर्म नहीं हुई, क्योंकि जो वक्त हमारा था हमने अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में मेहनत की है और हमें इसको बताने में कोई शर्म नहीं आती है। क्योंकि हमने मेहनत करके अपना मतलब कि ना गुजारा किया है। किसी के घर में कोई चोरी कोई कुछ ऐसा नहीं किया जिसको बताते हुए हमें शर्म हो। हमने मेहनत की है, मेहनत करके हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेहनत किया करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। आप लोग जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और मेरी सब उन अमीर लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आपके घरों में काम करने के लिए आती हैं आप उनको जो है ना, बेशक आप मैं समझती हूँ कि आप लोग जो है ना भाई इतना फ़र्क ना किया करें कि उनको बिल्कुल ही जो है ना अजीब सा फ़ील हो। जिस तरह आज मुझे होता है उनको ऐसे ना हो, ठीक है ना। उनके साथ भी अच्छा सलूक किया करें। उन्हें जैसा खुद खाते हैं उन्हें भी वैसा ही खाने के लिए दिया करें, क्योंकि वो आपके घर में काम करने के लिए आए हैं, किसी और के घर में नहीं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, मेरी ज़िंदगी के बारे में था। मैं कोशिश ये कर रही थी कि मैं ये ना बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जो आजकल भी जो काम करने के लिए जाती हैं हो सकता है मेरी वीडियो देखकर वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएं जो उनके घर में काम करती हैं। ये मेरा मैसेज उनके लिए ही था। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? मेरी वीडियो देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर लाइक किया कीजिए। उससे जो है ना मुझे सपोर्ट मिलेगी ताकि मैं अपने घर का सर्कल जो है ना वो चला सकूं।
प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, बस यही है कि मुझे सपोर्ट किया करें बस। थैंक यू।